हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं का लेसन नंबर 1 तू बुद्धि दे इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। तो ये एक पोइट्री है प्रेयर के फॉर्म में जो बच्चे स्कूल से पहले करते हैं। तो क्योंकि पहला लेसन ज़्यादा करके प्रेयर होता है तो इसलिए ये गुरु ठाकुर जी की यहाँ प्रेयर दी गई है। तो इनका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। गुरु ठाकुर, इनका जन्म 1968 1968 साल को हुआ था। प्रसिद्ध कवि, तो बहुत ही फेमस पोएट है, गीतकार यानी सॉन्ग राइटर भी है, फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, और स्तंभ लेखक यानी कॉलमनिस्ट यानी पेपर्स वगैरह में कॉलम्स भी लिखते हैं। नाटककार यानी प्ले राइट भी है, कथा यानी स्टोरीज भी लिखी है, पटकथा यानी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं पिक्चर की, आणि संवाद लेखक यानी कॉन्व्हर्सेशन डायलॉग रायटर भी है। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत। तो मराठी चित्रपट यानी मराठी फिल्मों के लिए उनके लिखे हुए गीत गाने बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पॉपुलर है। नटरंग, अगं बाई अरेच्चा, घर दोघांचे, टाइमपास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे। तो ये बहुत सारे मराठी फिल्मों के नाम दिए हैं जिसके लिए इन्होंने गाने लिखे हैं। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कला गौरव पुरस्कार व सन 2010 साली जी गौरव पुरस्कार यांनी सम्मानित करण्यात आले आहे। तो उनको सर्वोत्कृष्ट गीतकार यानी बेस्ट सॉन्ग राइटर, इसके लिए सन 2009 में कला गौरव पुरस्कार और 2010 में जी गौरव पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया। अब इस प्रेजेंट पोइट्री में क्या है, प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्संगती यांचे महत्त्व कवीने अधोरेखित केले आहे। तो इस प्रेजेंट पोएट्री में जो प्रार्थना है इसमें सन्मार्ग यानी सही रास्ता, और सन्मति यानी सही बुद्धि, सही विजडम, आणि सत्संगति, और सत्संगति यानी सही साथ, अच्छे लोगों का साथ होना, सही कंपेनियंस होना, इनका महत्व, इनका इम्पोर्टेंस कवि ने अधोरेखित केले आहे। अधोरेखित यानी अंडरलाइन किया है, उसको स्ट्रेस किया है। कायम सत्याची कास धरता यावी, संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत। तो इस प्रार्थने में क्या क्या भावना, क्या क्या फीलिंग्स व्यक्त हुई है। तो कायम सत्याची कास धरता यावी, हमेशा हमको सच का साथ देना चाहिए। कास धरता यावी यानी उसको टू होल्ड फॉर्मली, उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखना, हमेशा सच को पकड़ के रखना, कभी झूठ का सहारा न लेना। और संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी। संवेदनशीलता यानी इमोशंस, हमारे इमोशंस जो है उसको हम जप के रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी हमारे अंदर ताकत हो। और अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे, अनाथ लोग जिनका कोई नहीं है देखभाल करने वाला, उनका नाथ होना यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकना, इसके लिए हमको ताकत मिले। व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा, और शाश्वत यानी इटर्नल, परमानेंट, हमेशा, ऐसा सौंदर्य का ध्यास यानी ऑब्सेशन, हम उसके पीछे लग जाए, यानी वक्ती तौर के फ़ायदे की चीज़ों को न देखते हुए जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटीज़ है, उसके पीछे हम लग के हम अच्छे इंसान बन जाए, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत। ये भावना, ये फीलिंग्स इस प्रेयर के ज़रिए से व्यक्त की गई है, एक्सप्रेस की गई है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम लोग इस प्रेयर को एक एक स्टेंजा करके स्टडी करते हैं। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तो सबसे पहले बच्चे क्या मांग रहे हैं ईश्वर से, तू बुद्धि दे, सबसे पहले हमको तू विजडम दे, इंटेलिजेंस दे, तू तेज दे, और तेज यानी लाइट, रोशनी दे। तो ये इंटरनल रोशनी है जो बुद्धि के साथ, नॉलेज के साथ में आ जाती है, जिससे इंसान को सही गलत पहचानने मिलता है।
तो जो नॉलेज नहीं होता जिनके पास, वो अंधेरे में होते हैं, और जिनके पास नॉलेज, बुद्धि, विजडम आ जाती है, उनको एक लाइट, एक रोशनी मिल जाती है, जिस रोशनी में वो सही रास्ते पर चल पाते हैं। नव चेतना विश्वास दे, और इस बुद्धि के साथ, तेज के साथ नई हमको चेतना दे। चेतना यानी कॉन्शियस एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए सही ज़िंदगी जीने का, और विश्वास और कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाए हमारे अंदर। तो सही एहसास और सही कॉन्फिडेंस के साथ हम जिंदगी जी सके। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। और जैसे इंट्रोडक्शन में आया था कि जो सत्य यानी सच हो, सुंदर हो, सर्वथा, सर्वथा यानी सदैव या सर्व अर्थान्नी, हर तरीके से जो सुंदर हो और सत्य हो, आजन्म यानी हमारा पूरा जन्म हम उसका ध्यास रहे, हमको उसका ऑब्सेशन रहे, हम उसकी तलाश में रहे। ऐसा नहीं हो कि वक्ती चीज़ों को, वक्ती फ़ायदों को देखकर हम छोटे मोटे गलतियां कर बैठे, बल्कि जो हमेशा से रहने वाली क्वालिटीज़ है, ऐसी क्वालिटीज़ के पीछे हम जाकर अच्छे इंसान हम बन सके। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया है? हरवले आभाळ ज्यांचे हो त्यांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी, साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। तो हरवले आभाळ ज्यांचे, हरवले यानी गुम हो गया है, आभाळ आसमान को कहते हैं, और यहाँ उसका मीनिंग छत हो सकता है कि जिनके सर के ऊपर से आसमान यानी छत नहीं है, जो बेघर है, कमज़ोर है, गरीब है, ऐसे लोगों को क्या करना है? हो तयांचा सोबती, उनके साथ में, सोबती कंपेनियन, तो उनका कंपेनियन बन जा, उनके साथ हो जा। सापड़े ना वाट ज्यांना, सापड़े ना जिनको नहीं मिल रही है, वाट यानी रास्ता, हो तयांचा सारथी, तो उनका सारथी हो जा। सारथी यानी गाइड, मार्ग, रास्ता, दिशा दाखवणारा, जो सही रास्ता दिखाने वाला हो। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, और जो हमेशा तेरी साधना में रहते हैं, तेरी तलाश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों का नित्य यानी हमेशा, ऑलवेज, तव उनका हमको सहवास दे, हमको उनका साथ दे, ऐसे अच्छे लोगों के साथ हमको रहने दे। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया है? जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेव त्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरास या खलभेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दांस आणि अर्थ या जगण्यास दे। तो जानवाया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, हम जान सके दुर्बल लोगों की, दुर्बल जो गरीब कुचले हुए लोग हैं, उनके दुख और उनकी वेदना, उनका दर्द, उनका पेन। तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, और हमारे, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सिंपति, संवेदना यानी सिंपति हो। रंध्रातुनी हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में उनके लिए हमेशा सिंपति, कंपैशन, संवेदना हो। धमन्यातल्या रुधिरास या खलभेदण्याची आस दे। धमन्या कहते आर्टरीज को, जो नसें होती है जिसमें से खून बहता है, तो धमन्यातल्या रुधिरास या, आर्टरीज में जो खून बह रहा है, इसमें हमेशा खल भेदण्याची आस दे। खल यानी ईविल, बुरा, भेदण्याची यानी ईविल को ख़त्म करने की आस दे, उम्मीद दे। हमारे खून के अंदर हमको बुरे जो काम है उससे हम लड़कर उसको हटा सके समाज से, ऐसी हमारे अंदर ताकत हमारे खून में दे। सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या जगण्यास दे। सामर्थ्य यानी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, तो हमारे जो वर्ड्स है इनके अंदर एबिलिटी, कैपेबिलिटी पैदा कर दे कि इन वर्ड्स के ज़रिए से हम समाज में बदलाव पैदा कर सके। बड़े बड़े राइटर होते हैं, बड़े बड़े पोएट होते हैं, इनकी पोएट्री से, इनकी राइटिंग से बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो जाते हैं। तो हमारे शब्दों में भी ऐसी एबिलिटी और ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर दे, सामर्थ्य पैदा कर दे कि उनसे हम समाज में बदलाव ला सके। आणि अर्थ या जगण्यास दे, और हमारे जीवन का इस तरीके से कुछ अर्थ हो जाए, कुछ मकसद हो जाए। ऐसे ही हम खाने पीने में और छोटी मोटी चीज़ों में जीवन ज़ाया ना कर दे, बल्कि कोई बड़े मकसद के तहत हम जी सके, हमारे जीवन को ऐसा अर्थ प्रदान कर। और फिर लास्ट स्टैंजा में क्या दिया है? सन्मार्ग आणि सन्मति, लाभो सदा सत्संगति, नीति नाही भ्रष्ट हो, जरी संकटे आली किती, पंखास या बळ दे
नवे झेपावण्या आकाश दे। तो सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सतसंगति। तो ये इंट्रोडक्शन में ये तीनों वर्ड्स आए थे। तो सन्मार्ग यानी हमको सही रास्ता दिखा, और सन्मति यानी हमको सही विजडम दे, सही समझ दे। लाभो सदा सतसंगति, और हमको सही लोगों का साथ दे, राइट कंपेनियंस हमको दे। नीति ना ही भ्रष्ट हो, हमारी नीति कभी भी भ्रष्ट न हो। नीति यानी पॉलिसी, सदाचारा से नियम। तो नियम जो है हमारी ज़िंदगी के जो पॉलिसी है वो कभी भी भ्रष्ट न हो, यानी किसी वक्ती फ़ायदे के लिए हम किसी गलत रास्ते पे गलत नीति को न अपनाएं। हमेशा सही नीति सही रास्ते पर हम कायम रहे। जरी संकटे आली की, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी ही संकट, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, हम सही रास्ते से कभी भी हटने ना पाए। पंखास या बढ़ दे, पंख यानी हमारे जो पर है इसमें बढ़ दे, ताकत दे। क्यों ताकत दे? ताकि नवे झेपावण्या आकाश दे, ताकि इन पर की ताकत से हम उड़कर नए आसमान में, झेप यानी उड़ी लगाना, छलांग लगाना, टू लीप। तो नए आसमान में बहुत दूर तक हम तरक्की कर जाए, बहुत दूर आसमान तक हम पहुंच जाए, इतनी हमारे अंदर ताकत दे। तो ये बच्चे जो है ये प्रेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं। तो ये पोइट्री प्रेयर यहाँ पर ख़त्म हो गई बच्चों। इसको अच्छे से समझ लो, इसके हार्ड वर्ड्स भी समझ लो, और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।